फ्रेंड्स, तैयारी शानदार चल रही होगी, सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। यदि आप भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और अब तक आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर किन्हीं कारणों से आपने किया ही नहीं कि हाँ अभी कर लेंगे, अभी बहुत समय है, या फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई कि आप कर नहीं पाए, या कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से आप अब तक अपने सिलेबस में पकड़ नहीं बना पाए हैं, या फिर प्रॉपरली अभी तक रिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत सी कमियां जो आपको इन दिनों तैयारी के दौरान दिखाई दे रही है, हम उन्हें दूर कैसे करें, कैसे अब जाकर अब सिलेबस पर अपनी पकड़ बनाएं, कैसे इतने कम समय में हम क्या सेकंड ग्रेड की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ऐसे बहुत से बिंदु जो आपकी मदद करेंगे, आपको एक अच्छी तैयारी की ओर अग्रसर करेंगे कि हाँ मुझे इस प्रकार चलने से अच्छी तैयारी हो सकती है, मेरे भी डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, मुझे भी एग्जाम क्लियर करने का मौका मिल सकता है। तो ऐसे बहुत से बिंदु आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यदि आप इन कुछ पॉइंट्स को अपनी तैयारी में ऐड करते हैं तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर लेंगे इस बचे हुए समय में। तो कैसी हो हमारी लास्ट टाइम स्ट्रेटजी, कैसे हम इतने कम समय में अब सेकंड ग्रेड की तैयारी को अच्छा करें, हम इसी पर बात करेंगे। फिलहाल एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको चाहिए उसके लिए कोर्स, तो उत्कर्ष पर चल रहा है होली हंगामा ऑफर। इस होली पढ़ाई में लगाइए सफलता का रंग। उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की भारी छूट चल रही है, साथ में 6 महीने तक एक्स्ट्रा वैलिडिटी चल रही है। और अगर आप एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं कोड UCVS12। तो जो स्क्रीन पर आपको कोड दिखाई दे रहा है, आप इसका यूज कीजिए, आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट यहाँ मिल जाएगा। और साथ ही ये ऑफर वैलिड रहने वाला है मार्च तक, तो आज ही इसका फायदा उठाइए, आप इसमें एनरोल हुइए, जल्द से जल्द आप यहाँ से कोर्स ले सकते हैं। तो जिस किसी को भी किसी भी एग्जाम के लिए कोर्स चाहिए वो यहाँ से परचेज करें। तो ये थी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी कि उत्कर्ष पर चल रही है ऑफर, तो आप वहां से अपने लिए कोर्स परचेज कर सकते हैं यदि आपको जरूरत है तो। अब बात करते हैं कि कैसे हम एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, कैसे अपने आप को यहाँ पर हम प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ वक्त कम है लेकिन फिर भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं मेहनत कर सकती हूँ और अपने आप को एग्जाम क्लियर करवा सकती हूँ। देखिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। हमें पता है कि दोनों पेपर्स में हमें 40-40% लाने हैं, इसके बिना हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अब 40% तो हमें लाना ही है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मात्र 40% की तैयारी करेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हमें हमारी सोच को भी बढ़ाना होगा। तो आप मिनिमम 70% दोनों पेपर्स में लाने की तैयारी जरूर करें। अब 100% की तैयारी तो हम नहीं कर सकते क्योंकि वक्त चाहिए होता है और वक्त अब बहुत कम है। तो आप कम से कम 70% का टारगेट जरूर रखें कि दोनों पेपर्स में मुझे 70% टारगेट बनाना है, कि 70% सिलेबस पे मेरी पकड़ होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर में आपने भी देखा होगा कि राजस्थान जीके को बहुत अधिक प्रायोरिटी मिली हुई है, साथ ही साथ है साइकोलॉजी। तो ये दो सब्जेक्ट अगर मैं बहुत अच्छे से कर लूं, पहले हमारी सोच ये होनी चाहिए कि सब्जेक्ट हैं, दोनों ही शानदार हैं और दोनों में अगर मेरी पकड़ हो जाए तो मैं बहुत अच्छा कर लूंगी। अब बात ये आती है कि मैंने तो इन टॉपिक्स को कभी पढ़ा नहीं, मुझे इनमें इतनी अच्छी पकड़ है नहीं, तो एक बार पढ़ने मात्र से ये मुझे नहीं आने वाले। समय तो मुझे चाहिए, समय तो अब वैसे भी चाहिए आपको कि अब अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा समय निकालना होगा। तो अब आप ये कीजिए कि अपने टारगेट सेट कीजिए कि दिन के मैं 4 टॉपिक या 5 टॉपिक या 3 टॉपिक राजस्थान जीके और साइकोलॉजी के मैं कर सकती हूँ कि हाँ इतने इसके कर लूंगी फर्स्ट पेपर में। दोनों को आपको साथ में लेकर चलना है। अब आपको जो टॉपिक आप पढ़ रही हैं उस पर आपकी पकड़ नहीं है तो आप कीजिए ये कि उनकी ऑनलाइन जो भी क्लासेस हैं आप ज्यादा नहीं लीजिए, एक क्लास मात्र सुनिए जो भी आप टॉपिक पढ़ रही हैं उसकी। अब सुनेंगी कैसे कि आप जब भी कोई काम कर रही हो, कि जब भी आपके काम का समय है उस दौरान उस क्लास को आप डाउनलोड करते हुए ईयरफोन लगाइए और सुन मात्र लीजिए, न लिखना है न कुछ और, बस आपको सुनना है। जो भी पॉइंट आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, जिसकी भी थ्योरी आपको पढ़नी है, जिसकी भी थ्योरी आपको वहां से लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा हो सकता है, तो उसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए।
ठीक है, आप सुनते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हाँ ये वाले पॉइंट्स मेरे काम आ सकते हैं। क्लास सुन ली। अब आप जब भी फ्री बैठे, 5 मिनट भी अगर आप फ्री बैठे हैं तो उस दौरान अपनी आंखें बंद कीजिए और जो भी आपने सुना है उसे वापस से सोचिए कि मैंने क्या सुना था। आपको बहुत सी बातें, बहुत से नाम और बहुत कुछ उससे रिलेट आपको दिखाई देगा, समझ आएगा और आपको लगेगा कि हाँ ये टॉपिक पढ़ा पढ़ा हो गया है। अब आप आइए अपनी बुक्स पर, अपने नोट्स पर और उस टॉपिक को क्या कीजिए, पढ़िए, शानदार वे में पढ़िए। और साथ ही साथ एक बात ध्यान रखिए कि जो आपने स्क्रीनशॉट वगैरह लिए थे उससे मिलती जुलती बातें आपको वहां पढ़ने को जरूर मिलने वाली हैं। जो बुक में होता है वही ज्यादातर हम अध्यापकों के द्वारा भी हमें बताया जाता है। कुछ नया कहाँ से होगा, नया वो होता है समझाने का तरीका, उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो वहां से जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लगे आप अपनी बुक में ही नोट डाउन कर दीजिए कि हाँ ये बात सर ने इंपॉर्टेंट बताई थी। इससे आपके 2 काम होंगे। एक तो क्लास लेने के लिए जो आप बैठकर समय दे रही थी वो बचेगा, आपने काम के दौरान ही क्लास ले ली, ठीक है। अब आपका जो भी समय है, जब भी आप पढ़ने बैठी हैं, ओनली फॉर बुक्स के साथ बैठी हैं, तो आप पूरा प्रॉपरली एक अच्छा माइंडसेट तैयार करेंगे, अच्छे से उस टॉपिक को तैयार कर पाएंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से साइकोलॉजी भी पढ़ी जा सकती है और राजस्थान जीके भी। अब बात आगे की है कि हाँ ये दोनों टॉपिक्स तो हम जल्द से जल्द इस प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे। देखो जितना ज्यादा आप जीके को सुनोगे ना उतना ही ज्यादा वो आपके लिए रिकॉल होता जाएगा, तैयार होता जाएगा। बस आप उसे वक्त वक्त पर अंदर से सोच सोच के रिवाइज कीजिए कि क्या बात थी, कैसे था, कौन सी डेट थी। जितनी बार रिवाइज होगी उतना बेस्ट है। करने को हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस हम पहले ही ये सोच करके बैठ जाते हैं कि ये हमारे बस का नहीं है, मैं इससे रिलेट कुछ भी नहीं कर सकती। इसमें और आप एक्स्ट्रा क्या कर सकती है कि आप कहेंगी कि मैम भारत और विश्व का भी इसमें दिया हुआ है, तो देखिए वो आप पे डिपेंड करता है कि उसमें आपका इंटरेस्ट कितना है, वो आपका क्या सब्जेक्ट है, या फिर आप उसे कर लेंगी, वो आप पे डिपेंड करेगा। आप तो बस ये कीजिए कि उस पॉइंट को बाद में करने के लिए रखिए, पहले इन दोनों पे अपनी पकड़ बनाइए। बची करंट अफेयर की बात, तो जो करंट अफेयर के कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं उनको तो आप अभी से स्टार्ट कर सकती हैं। कैसे? आप करंट अफेयर की योजनाएं, पुरस्कार, खेल, खिलाड़ी, जो भी करंट में घटनाएं हुई हैं वो आप इन पर पकड़ बनाइए। करंट में आप काफी अच्छे से 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन यहाँ से कर लेंगे। ज्यादा के पीछे ना भागे, ये वाले पॉइंट्स ही आपको बहुत कुछ करवा देते हैं। तो आप सोच समझकर अगर तैयारी करते हैं तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। रही सेकंड पेपर की बात, तो सेकंड पेपर में आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे आपका हो सकता है साइंस सब्जेक्ट है, एसएसटी सब्जेक्ट है, या जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस सब्जेक्ट पर आपको पकड़ बनानी है। अब पकड़ कैसे बनाएंगे कि हाँ अब ये तो है नहीं कि मैं ढेरों बुक्स ले आऊं और उनको तैयार कर लूं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ग्रेजुएशन लेवल के कौन से हिस्से को आपको तैयार करना है, उसे आप अपने पास जो भी बुक हो उसमें से बाय लिमिटेड कि ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले टॉपिक्स मेरे पढ़े हुए हैं, मुझे ये वाले सिलेबस पे फोकस करना चाहिए। 11th-12th के कौन से हिस्से को आप बेस्ट कर सकते हैं उन पे अपनी पकड़ बनाइए। कोशिश ये कीजिए कि आपके बेसिक से रिलेटेड पॉइंट्स क्लियर हो। जैसे आप एनसीईआरटी को अगर पढ़ सके तो जरूर पढ़े कि हाँ एनसीईआरटी से मुझे वो टॉपिक एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। तो वहां पर आपका बेसिक भी स्ट्रॉन्ग होगा, साथ में आपको वो चीजें अच्छे से समझ में भी आएंगी। या फिर आप मार्केट से भी ऐसी कई बुक्स ले सकते हैं जिनमें आपको एनसीईआरटी का निचोड़ या फिर सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशली तैयार की हुई सब्जेक्टिव बुक्स वो आपको मिल जाती हैं, तो आप उन्हें भी ला सकते हैं कि हाँ ये बुक ओनली फॉर सेकंड ग्रेड के लिए तैयार की गई है, इसमें अच्छा खासा मटेरियल है और ये हमें अपने लिए बहुत अच्छे से समझ में आने वाली बात है, क्या मुझे ये समझ में आ रहा है, तो आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आपके पास कोई बुक्स हैं तो आप बस उन्हें रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आपका सेकंड पेपर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बस ये ही प्लानिंग की है कि हो जाएगा, कर लेंगे, मेरा तो सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लास्ट टाइम पर तो आपको कम से कम पूरा समय देना होगा, प्रॉपरली उन्हें पढ़ना होगा और जितना हो सके अब रिवाइज भी करना होगा। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु पर हम आते हैं कि मैम पिछली बार भी सेकंड ग्रेड का पेपर जो आया था उसमें सिलेक्शन की कोई उम्मीद नहीं थी, लोगों के सिलेक्शन ही नहीं हुए, मतलब सीटें खाली रह गई, बहुत से ऐसी बातें आपके माइंड में भी आई होंगी। देखो ऐसा होना, पेपर का सही नहीं आना हो सकता है इस बार भी हो, तो आप हमेशा कोशिश ये रखें कि मुझे मजबूती से खड़ा रहना है,
मैं जो पढूं अच्छा पढूं और जैसे उस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करूं। ये वाला मेन होता है पॉइंट। तो आपको यहाँ से प्रैक्टिस के बारे में सोचना चाहिए। आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए, आप ऑफलाइन प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिए कि जो भी टॉपिक्स आपके तैयार हो रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। आप इसके लिए मॉडल पेपर्स ले आइए, जितना भी आपके पास पुराने पेपर का स्टॉक है वो देख लीजिए। उनसे देखो पॉइंट क्या होता है। हम बच्चे कहेंगे कि मैम पेपर का पैटर्न ही बदल गया तो पुराने पेपर्स का हम क्या करें। पुराने पेपर्स से आपको एक पॉइंट ये क्लियर होता है कि इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है, कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है तो उम्मीद है इससे फिर से क्वेश्चन बने, तो मुझे इस टॉपिक पे पकड़ बननी चाहिए। तो आप उस टॉपिक को वहां से छाट सकते हैं। साथ ही जो पिछले साल का पेपर हुआ है उसका पैटर्न कैसा था उसे फॉलो करते हुए आप खुद भी कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेहनत तो लगेगी, लेकिन यही वो तरीका है जिससे कि आप बेस्ट कर लेंगे। एक और पॉइंट आपको ये करना है कि जो पिछली बार का पेपर है, जिसका जो भी लेवल रहा, उस तरीके की आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। आपको कथन कारण, कैसी इसकी विशेषताएं हैं, कौन सा बिंदु इसके कारण का हो सकता है, कौन सा इसके कथन का हो सकता है, दोनों को अगर रिलेट किया जाए तो क्या बात निकल कर आ रही है। कुल मिलाकर टॉपिक को अब इस तरीके से पढ़ना होगा कि आप उसकी बारीकी को पकड़ सके। ये टॉपिक कहना क्या चाहता है, ये किसके पक्ष में बोल रहा है, किसके बारे में बता रहा है। तो अब पढ़ने का एक तरीका बदला है। क्वेश्चन वही है, टॉपिक वही है, बस उनके पूछने का और हमारे द्वारा उन्हें किस तरीके से समझा जा रहा है, इस बात पर हमें ध्यान देना होगा। तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप बढ़िया, मतलब जो भी सेकंड ग्रेड के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हो, जो सेकंड ग्रेड को पढ़ा रहे हो, आप उनसे टेस्ट सीरीज लीजिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो। ये मत कीजिएगा कि टेस्ट सीरीज ले ली, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और पीछे पढ़ते हम कुछ नहीं है, सिलेबस का हमें कुछ नहीं पता है, साथ ही न कोई रिवीजन है, न टॉपिक के बारे में पता है और हम टेस्ट दे रहे हैं। तो वो तो आप ही अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप अध्यापक बनने वाले हैं, हम पूरी तरह से जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो हम इतना समय ऐसे तो बर्बाद नहीं करेंगे। फालतू की बातों में हम ध्यान देने के बजाय जितना समय हम निकाल सके उतना निकालेंगे और उसे पढ़ाई पे खर्च करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितने जिम्मेदार हैं, कितना सही सोच रहे हैं, कहाँ आपको जाना है। देखिए, रास्ता आपका है, मंजिल आपकी है, पहुंचना न पहुंचना दोनों आपके हाथ पे है। कि अगर आप आज भी संभल कर तैयारी कर रहे हैं, अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपकी तैयारी में कमी नहीं है, आपका माइंडसेट एकदम क्लियर है कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो आप रियल में कुछ कर लोगे। और अगर आपको खुद पे ही विश्वास नहीं है, आप अपना 100% ही नहीं देते हैं, आपसे कुछ अच्छा हो ही नहीं पा रहा है, केवल और केवल कारण क्या है? आलस और अपनी सोच, कि मैं अपने आलस के कारण, अपनी सोच के कारण कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, तो आपका गिरना तय है, कोई मना नहीं कर सकता। तो आप अपना भला भी जानते हैं, आप अपना बुरा भी जानते हैं, आपको ये भी पता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप अपने ऊपर काम कर लेंगे ना, आप उतना ही ज्यादा संवर जाएंगे। किसी से भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से भी ये मत पूछिए कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप अपने आप से पूछ लीजिए, जवाब आपको मिल जाएगा। आपके तैयारी में अगर दम है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमेशा ये सोचेंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा, 100% होगा। लेकिन जब तैयारी ही अच्छी नहीं है, कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो ये रियलिटी आपको भी पता है कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करें, पूरा समर्पण दें, अपने टॉपिक्स पर पकड़ बनाएं, ज्यादा के पीछे ना भागे कि मुझे वहां 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं तो मैं 100 के 100 सॉल्व करूं। नहीं, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूं जो मेरे लिए बिल्कुल सही से मुझे आते हैं, जिन पर मेरी पकड़ है। तो आप केवल पेपर का वो हिस्सा देखें जहां पर आप कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा कर लेंगे। धीरे धीरे ही सही आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत को दुगना कीजिए, समय की प्रायोरिटी को समझिए कि समय क्या चाहता है और किस तरीके की तैयारी अभी आरपीएससी में रिक्वायर्ड है। आप उस अनुसार अगर तैयारी करते हैं तो बहुत कुछ कर लेंगे। बेसिक बुक्स की बात रही तो आप अगर समय निकाल सके तो जरूर अपने सब्जेक्ट की बेसिक बुक्स पढ़े, एनसीईआरटी को समय दें। नहीं निकाल सकते तो जो भी आपके पास बुक्स हैं उनसे आप तैयारी करें, लेकिन तैयारी में कमी ना रखें। अपना ज्यादातर समय तैयारी में बिताएं, तभी आप लास्ट टाइम पर अब सिलेक्शन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट।